हेलो दोस्तों, मैं आज फिर लौटी एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। महाभारत में सभी तरह के लोगों की चर्चा की गई है। शंकराचार्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की हिदायत दी है। आप जहाँ काम करते और आप जहाँ रहते हैं, आपके अलावा आपके रिश्तेदार, परिचय आदि सभी से आपका नाता है। इसके अलावा यात्रा एवं किसी समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपकी ज़िंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ आपकी ज़िंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी होते हैं कि कुछ आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे नहीं तो धोखे खाते रहेंगे, और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते तो आगे बढ़ भी नहीं सकते। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसकी ज़िंदगी में हजारों तरह के लोगों की एंट्री होती है। ऐसा व्यक्ति उसमें से कुछ से बचना भी जानता है। आओ जानते हैं कि हमें किन किन लोगों से ज़िंदगी में बचकर रहना चाहिए। हमने इस तरह के ज्ञान को वर्तमान संदर्भ में लिखा है। हालांकि ऐसे और भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ परंतु ये मात्र 10। अगले पन्ने पर पहला व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई समझाए बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की ज़िंदगी को जागीर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत करते रहते हैं। वे इस माध्यम का सही उपयोग करना नहीं जानते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। ये भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करना चाहिए। वह कुछ का कुछ समझ ले। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना भी भला करें, वह कभी भी पलट जाएगा। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाओगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज में राष्ट्र का ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार वाधु मूर्ख हैं। आप जरा इनसे बचकर ही रहें। अगले पन्ने पर दूसरा व्यक्ति, शराबी व्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज़्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही किए हैं। शराबी कई तरह के होते हैं। देवदास, औधड़, शौकिया, लत्ती, अपराधी, राक्षसी आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत है। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हो। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब या कबाब के दीवाने होंगे।
शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी ज़िंदगी के कई वर्षों और रुपए खर्च हो जाएंगे। आपके लिए आपका परिवार, समय और रुपया कोई अहमियत नहीं रखता है तो आप पीते रहें शराब। अगले पन्ने पर तीसरा व्यक्ति, मीठी छुरी या बगुला भगत। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? आपके दोस्तों की फहरिस्त में इस तरह के दोस्त हो तो सावधान रहें। दोराहे चरित्र वाले, हर बात बताओ का आग्रह करने वाले, मीठी छुरी नकली मुस्कान वाले, बगुला भगत जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले या आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले, देवदास या लड़कीबाज, अपने आहा का प्यार, धन के लालची, गप्पे मारने वाला आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहें। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती हैं। ये लोग पहले भाप लेते हैं फिर किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते, मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का ये उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फ़ायदा उठाकर निकल जाते हैं। हालांकि उसमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे या लोग आपको आपके परिवार के प्रति विरोधी भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बनाने रहने की कोशिश करते हैं पर उनकी नकारात्मक हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। अगले पन्ने पर पांचवा व्यक्ति, घमंडी। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रोब झगड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होते हैं और इसी से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोग से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा वे लोग आपको हीनता का बोझ करते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, ये बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही घमंड है तो फिर ये आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कई दोस्त आपसे पहले अपनी बात करना चाहता है तथा ये आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देते हैं क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मानों में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने हाँ के लिए घंटों खड़ा सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई सकरोकर नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नज़र में सिर्फ वे ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों से
व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं। अगले पन्ने पर छठा व्यक्ति। ईर्ष्यालु। आपने देखे होंगे इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाएंगे, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, तो आपकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंदिता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटकेंगे ही, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समझ जाएं ये है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि घातक रह होती है। आप उनकी आंखों में ये सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। अगले पन्ने पर सातवां व्यक्ति। झगड़ालू। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की आदत ही हो जाती है हर मुद्दे पर झगड़ते रहना। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या कुछ न कुछ चुभाने वाली बातें बोलते रहने वाले से आप दूर रहेंगे तो ही शक्तिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। अगले पन्ने पर आठवां व्यक्ति। राजा। आजकल राजा तो रहे नहीं। पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब राजदंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। ये भी हो सकता है कि फिर आपको जिंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के ही काम करना पड़े। हालांकि आजकल राजा तो रहे नहीं। हाँ, राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासक ने ले ली है। यदि आप इनके समान नहीं हैं और आपकी इनकी दोस्ती है, तो फिर आपको इन्हें हर कदम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते और बढ़ते हैं। अगले पन्ने पर नौवां व्यक्ति। दुष्ट या मूर्ख स्त्री। दुष्ट स्त्री कई प्रकार की होती हैं। का इश्क, चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्री से दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। चक्रवर्ती का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपशय की प्राप्त होता है। अगले पन्ने पर 10वां व्यक्ति। हमेशा दुखी रहने वाला। बहुत से लोग हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। ऐसे लोग से हमेशा दूर रहना। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिया जाने के बाद भी हमेशा
विकल्प करते रहते हैं तथा अपना दुख प्रकट करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। क्यों? दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख का चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचे रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना, ये संकट रोग की तरह होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।